हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है द स्टारी स्काई। What hope or dream guides you forward? What keeps your inner light shining? बट इससे ये मैसेज मिल रहा है, मे बी आपको, आपके पर्सन को स्टार्स को देखने की आदत है। रात के वक्त देखते रहते हैं स्टार्स को, मून को, बट दे फील दे सी यू एज द स्टार। उनको लगता है कि आप शाइन कर रहे हैं। आई फील कि ये इंसान आपके लिए विश कर रहे हैं इस वक्त। द क्रॉस रोड्स। What major decision are you facing? What does each path represent? And how do they reflect your values? ये इंसान इस वक्त क्रॉस रोड्स पर हैं, बहुत परेशान हैं, किस डायरेक्शन में जाएं, किस डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि एक तरफ उनकी ड्रीम है, एक तरफ सोसाइटी है या जो लोग कहते हैं उनके लिए ठीक है वो है। क्या करना चाहिए उन्हें। द ट्रेजर फाउंड। ट्रेजर तो फाइंड आउट कर लिया है उन्होंने, बट इसको रखना कैसे अब उन्हें ये नहीं पता। ये उनके लिए चैलेंज है। बट इस पे लिखा है व्हाट इनर रिवॉर्ड हैव यू गेन्ड फ्रॉम अ रीसेंट चैलेंज, हाउ कैन यू ऑनर दिस ग्रोथ। कोई लेसन था इस सिचुएशन में, कुछ चैलेंज है ऑब्वियसली आप दोनों की सिचुएशन। We have the river crossing. What transition are you making? How can you trust the journey even if the destination is unclear? Okay. Maybe इंसान पानी के पास कहीं रहते हैं। बोट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। ट्रैवल, कलर ब्लू, you have the guardian. इस पे लिखा है हु और व्हाट मेक्स यू फील सेफ, हाउ कैन यू क्रिएट मोर ऑफ दैट फीलिंग फॉर योर सेल्फ। आई फील के दे फील के आप हैं जिसके साथ उनको सेफ महसूस होता है, सेफ हेवन आप हैं उनके लिए। आपके लिए वो ड्रीम करते हैं, विश करते हैं, उनको बड़ा हीलिंग महसूस होता है आपके साथ। द वॉरियर। आई रियली फील के दे आर at they are at war with themselves. ये इंसान अपने आप से लड़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उनके जहन में एक बैटल है चल रही, परेशान है ये इंसान। द डार्क फॉरेस्ट, दे आर लॉस्ट। यहीं पर तो वो फाइंड आउट करेंगे, यहीं इसी डार्कनेस में उनको उनका रिवॉर्ड मिलेगा। ये उनकी ग्रोथ की जर्नी है, सेल्फ लव की भी जर्नी है। ट्रांजिशन पीरियड है उनकी ज़िंदगी का, एक फेज़ से दूसरे में। जो भी स्टेप वो लेंगे उनकी ग्रोथ में ही ऐड करेगा। द ब्रोकन स्पेल। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है द मैप विद नो नेम। दे जस्ट डोंट नो। बहुत कन्फ्यूज्ड है इंसान अपने फ्यूचर को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेकर। वेरी अनश्योर, अनक्लियर कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। बिकॉज आई रियली फील के इसमें मेजर जो चीज़ रोल प्ले करी है वो आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग है कि उनके ज़िंदगी में जो भी वो फैसले कर रहे हैं वो उनके अपने नहीं हैं। ये इंसान लोगों के कहने पर फैसले कर रहे हैं, उनके फ़ैसलों को लोग डिक्टेट कर रहे हैं। ये इंसान ख़ुद से कोई फ़ैसले नहीं ले रहे और यही मेन रीज़न है कि ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान सैड है। बिकॉज़
अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन वो खुद नहीं ले रहे हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि लोगों के ओपिनियंस, लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, समथिंग लाइक दैट। किसी ना किसी वे में इनके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस है। वो एक पर्टिकुलर वे में जीने के आदी हैं, एक तरीके से सोचने के आदी हैं, चीज़ें करने के आदी हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपके साथ उन्होंने महसूस किया। बट इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा अच्छा महसूस किया आपके साथ, इसीलिए तो वो क्रॉस रोड्स पर हैं, क्योंकि उनके बिलीव्स, उनकी पूरी बीइंग चैलेंज हो गई है एक तरह से। जिस तरह से आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, आपके साथ जो बॉन्ड बना, तो ऐसे लगता है कि चैलेंज हो गया सब कुछ, कि जिस तरह से वो रहने के आदी थे यही तरीका नहीं है, चीज़ें और भी हैं, ज़िंदगी और भी है आगे। सो विद द ब्रोकन स्पेल दे डेफिनेटली फील लाइक वो सिंड्रेला वाली वाइब्स के मिडनाइट पर स्पेल जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो खूबसूरत सी फैंटेसी ख़त्म हो जाती है और सिंड्रेला रियल वर्ल्ड में आ जाती है। आई फील दैट what belief or illusion has been shattered? How can you rebuild with newfound wisdom? So found treasure, reward, wisdom, something new जो उन्होंने discover किया है। मे बी ये इंसान किसी डिल्यूजन में थे, वो उनका बिलीफ ख़त्म हो गया है, इसको हम उस वे में भी ले सकते हैं। इस कार्ड को हम बहुत सारे इसके मीनिंग्स ले सकते हैं। सो आई फील के ये इंसान सैड हैं, बहुत सारी रियलाइजेशंस ने एकदम से उनको हिट किया है, बहुत सारी रियलाइजेशंस डिफरेंट चीज़ों ने उनको हिट किया है। तो ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है जिससे वो गुज़र रहे हैं। वो चाहें या ना चाहें, ये उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, उनके बिलीव्स, हर चीज़। आप कह लीजिए कि ज़ीरो से स्टार्ट करने लगे हैं, या फाउंडेशन बिल्कुल हिल चुकी है। अब उनको फिर से फ़ैसला करना पड़ेगा ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। अगर यही करते रहेंगे तो फिर रिज़ल्ट्स भी यही होंगे। डिफरेंट रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सो देखते हैं ये इंसान आपके लिए स्पेसिफिकली क्या फ़ील कर रहे हैं। हाउ डू दे फील अबाउट यू? कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए? पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स है। दे फील हार्ट ब्रोकन, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन है। 5 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, लॉस्ट, हर्मिट एनर्जी। बट ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। व्हाट एल्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमें वॉरियर टाइप एनर्जी भी लगती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी, 7 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उनकी फैमिली मसाइल चल रहे हैं, फैमिली में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। देखिए क्रॉस रोड्स अगेन। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, जो भी उनकी फैमिली कह रही है उसमें, ऐसा भी नहीं है। दे आर जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट। लाइक यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो देखिए कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, परेशान है, बिकॉज़ वही बात जो मैं पहले करी थी, इंसान बहुत ट्रिगर हुए हैं, पूरी बीइंग उनकी चैलेंज हो चुकी है। और फिर अगर उन्होंने किसी के प्रेशर में या इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी अगर किया है, तो उनको ये भी अंदाज़ा है कि जिस भी किसी के प्रेशर में वो आए हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं है। लाइक ज़िंदगी की होप, खुशी किसी भी जगह पर उनको नहीं मिल रही है। कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत परेशानी है।
हर वक्त उनको ऐसा लगता है कि वो डिफेंसिव हैं, हर वक्त उनको बस अपने को डिफेंड करना है। हर वक्त आप कह लीजिए कि उनका जो मतलब लड़ाई का सीन कभी भी किसी के साथ भी बन जाता है, उनका डिफेंसेस हर वक्त अप हैं उनके। सो कॉन्स्टेंटली ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका दिमाग एक बैटल फील्ड है, और आई फील के जो भी फ़ैसला उन्होंने किया बहुत हार्ट ब्रोकन है और ख़ुश नहीं है। उसके बाद से भी उनको ताने भी मिल रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं लोग उन्हें, एंड आई फील कि ये उनके अपने हैं जो उनको बातें कर रहे हैं, इसलिए इंसान बहुत सैड हैं। सो अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। इंसान अपनी पेन छुपा रहे हैं, दे आर इन पेन, सो मच पेन। ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है, वेरी सैड, लॉस्ट। बट देखिए कि वो आपसे छुपा रहे हैं अपनी ये पेन विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान छुपा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब वो नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ना चाहते हुए भी उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि यू आर जस्ट नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। आप इस सिचुएशन को एंटरटेन नहीं करेंगे अब, यू आर आउट, राइट? आपने ये सोचा है। सो मे बी यू लव दिस पर्सन स्टिल, बट ये इंसान को लग रहा है कि यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। ऐसा मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, बट लेट्स सी, आई एम क्यूरियस नाउ। मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है, स्पिरिट डिवाइन मैसेज, मेरे व्यूअर की एनर्जी। 1 कार्ड, उप्स नीचे गिर गया कार्ड। ओके, सो हमारे पास आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्टिलनेस की एनर्जी है, ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, पॉजिटिविटी। देखिए आप पॉजिटिव हैं ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में, बट इस कार्ड में ये नज़र आ रहा है कि एक इंसान कुछ नहीं कर रहा। यू आर नॉट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर फॉर दिस पर्सन एनी मोर। बट ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप ओपन हैं कि अगर कुछ मिरेकल हो जाए, पॉजिटिविटी हो जाए, इंसान आ जाए, ख़ुद से कुछ कर लें, तो आप ओपन हैं उसके लिए। ये आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी होप है इस सिचुएशन के लिए। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये आपकी एनर्जी है, वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। उसका रीज़न ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि ठीक है। आप बस अब देख रहे हैं कि क्या होता है। यू आर जस्ट वेटिंग, वेट एंड वॉच वाली आपकी एनर्जी है। बट यू आर वेरी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिव हैं ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर, कि अगर ये नहीं तो कुछ तो मेरे लिए डिवाइन प्लान होगा ही, कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो अब आपने बहुत ज़्यादा फिक्र करना छोड़ दिया है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी ज़िंदगी में फॉरवर्ड जा रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ये आपकी एनर्जी है। बट आपके पर्सन को लग रहा है यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पहले शायद आप चेस करते थे कॉन्स्टेंटली, उनको वैलिडेशन देते थे, हर वक्त पूछना कुछ ना कुछ उनके लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए करते रहना। बट वो चीज़ें अब आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अब आप बदल गए हैं। सो ये इंसान कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। उनका बड़ा दिल करता है आपसे बात करने का, भी द 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दिल करता है, बट परेशान है कि आपके सवालात के जवाब नहीं है। आपकी आंखों में जो सवालात होंगे उनका जवाब नहीं है उनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए। तो वो क्या करें ना ऐसी सिचुएशन में। उनका दिल भी कर रहा है आपसे बात करने का, बट वो क्या बात करें। उनके पास क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए, होप नहीं है आपको देने के लिए, और दिल भी इतना चाह रहा है कि आपसे बात करें। सो दे आर वेरी सैड एंड डाउन इस सिचुएशन में। दे आर वेरी सैड। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। अभी हम बल्कि ये देखते हैं कि क्या ये इंसान नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे। लेट्स सी, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। दिल बी बैक का कार्ड देखा है मैंने। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे स्पिरिट, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, नेक्स्ट क्या होगा। ओके, हमारे पास आ गया अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास वर्गो पहले भी है,
सो वी हैव कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ये इंसान को आपको कुछ बताना है, बताएंगे कुछ आपको। मे बी वो आपको ये बताएंगे कि वो उन बिल्कुल जॉबलेस हो चुके हैं, उनके फाइनेंसेस बहुत ख़राब हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान हुआ है, या फिर वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने एक रिस्क लिया है, इन्वेस्टमेंट की है कहीं, और वो उनका पूरा फ्यूचर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिका है। दे होप के इसमें से कोई फ़ायदा हो जाए। ये एक तरह का उन्होंने रिस्क लिया है, गैम्बल किया है, नॉट लिटरल गैम्बल, ये एक रिस्क लिया है उन्होंने, मनी मैटर्स में इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर। शायद आपको वो ये बताएंगे कि हम दोनों के लिए होप है फ्यूचर की, अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाए मेरा काम। सो समवन एल्स इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। ये समवन एल्स फिर वही बात उनकी फैमिली हो सकती है, और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोसाइटी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या उनके अपने लिमिटिंग बिलीव्स, उनकी ईगो सेल्फ हो सकती है जो बीच में है। और अगर कोई बीच में तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी है लिटरली, तो उसका आपको पता होगा कि है ऑब्वियसली। जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है उनको परेशान नहीं होना है। सो हेल्थ, लायर एंड हेल्थ, ये इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। मूव ऑन, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं, उन्होंने शायद आपको बोला यही है कि मूव ऑन कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मे बी आपको नज़र ये आ रहा है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हर दिन उनके लिए स्ट्रगल है। यू जस्ट डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, राइट? समटाइम्स हम बड़े हार्ड हो जाते हैं लोगों पर, ऐसा भी होता है, हम हार्ड हो जाते हैं लोगों पर। लाइक उसको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसको ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है समटाइम्स। ऑब्वियसली दूसरा भी इंसान है, उसने भी आपके साथ एक टाइम स्पेंड किया है, तो जाहिर है कि उनको भी अफेक्ट करेगी आपके साथ सेपरेशन, अनटिल अनलेस वो कोई एक्सट्रीम, उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, वो कोई एलियन वगैरह। तो लोग फील करते हैं चीज़ों को, बट ये है कि हर किसी का डील करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। बट आई फील कि आज जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हुई, ये इंसान बड़ा अफेक्ट हो रहे हैं आपसे दूर रहकर, चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो या कर रहे हो, छुपा रहे हो, वट एवर, उन्होंने आपको बोला हो कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ये इंसान खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये इंसान कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं चल रही है इस वक्त, और वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लव स्पेल में हैं। सो दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग। छुप छुप के आपको देख भी रहे हैं। ये इंसान का कोई हेल्थ इशू है, या कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि खा पी नहीं रहे हैं सही तरह से। बट आई फील कि नेक्स्ट ऐसे लगता है कि ये इंसान कुछ कन्फेस करने वाले हैं, और फिर आपको बोलेंगे कि अगर अभी भी आपको मूव ऑन करना है, इट्स टोटली अप टू यू, या अगर आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि मैंने एक कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट की है कहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मुझे एक आखिरी चांस अगर आपका दिल करे देने का तो दे दीजिएगा। क्योंकि अर्थ साइन का मतलब ये है समथिंग स्टेबल, समथिंग रियल इज़ गोइंग टू हैपन। ये जो अर्थ एलिमेंट यहाँ पर आया है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, समथिंग रियल, चीज़ें रियल होने वाली हैं। ये इंसान कुछ आपको रियल कुछ ऑफ़र देंगे, एटलीस्ट आपसे एक चांस मांगेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए। वाओ, ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, वाओ, 2 दफ़ा आया है हमारे पास, हेल्थ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। सो जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके या आपके पार्टनर के, इम्प्रूव हो जाएंगे, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, वो भी हेल्दी हो जाएंगे बिल्कुल। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी अगर किसी के हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और एक हेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, इसको निगलेक्ट मत करें। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप हेल्दी हैं तो आप सबसे अमीर इंसान हैं, खुशकिस्मत इंसान हैं आप। सो वी हैव अबंडेंस एंड लेट गो। आप लेट गो करेंगे तो अबंडेंस है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप करें अपने ड्रीम पर, इट्स जस्ट कि आप अटैच ना रहें, टू मच अटैचमेंट आउटकम के साथ। आई फील कि आप ऑलरेडी इस खूबसूरत एनर्जी में हैं, क्योंकि हमने 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा था, एक ओपन, रिसेप्टिव
एंड लविंग एंड बड़ी काम पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो ये अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ की तरफ आपको माइंडसेट लीड करेगा. लिसन टू योर इंट्यूशन. आप तो खुद हर चीज़ जानते हैं, फॉलो किया करें अपनी इंट्यूशन को. ये कार्ड इसीलिए आया है यहाँ. एंड देन बिग हैप्पी चेंजेस. आपकी ज़िंदगी में बिग बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, आने वाले हैं. उनको क्लेम करने के लिए आप रेडी रहें. आई फील कि आप वैसे भी एक ग्रेटफुल सोल हैं. आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में खुश रहते हैं. आपको खुश करना आसान है, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बहुत रियलिस्टिक भी हैं आप. तो आपकी कोशिश होती है कि आप खुश रहें, और ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट है. इट विल अल्टीमेटली लीड यू टू अ मोर फुलफिलिंग, पीसफुल एंड हैप्पीनेस लाइफ, एंड हैप्पी लाइफ. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.